नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने एक ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं जिसको सुदर्शन चैनल के जन्म से हम बार बार बोलते आए हैं, लेकिन कई लोग ये कहते हैं कि इस ग्लोबलाइजेशन के युग में, भूमंडलीकरण के युग में अगर कोई स्वदेशी की बात करता है तो बैकवर्ड है, और ऐसा कहने वाले लोग अमेरिका के वैचारिक गुलाम हैं। लेकिन जब अमेरिका का नया राष्ट्रपति बार बार स्वदेशी अमेरिका की बात कर रहा है तो सुरेश चौहान के पूछ रहा है उन लोगों को जो कहते थे कि स्वदेशी के विचार अब प्रासंगिक नहीं रहे। मित्रों, स्वदेशी ये स्वत्व जो का विचार है, ये स्वत्व का विचार किसी भी व्यक्ति, किसी भी जीव, किसी भी व्यवस्था, यहाँ तक कि पेड़ और पौधे के लिए भी जरूरी होता है। अगर स्वत्व की शक्ति उसमें नहीं है तो ज्यादा लंबा नहीं चल सकता है। राष्ट्र इसमें कैसे अलग हो सकता है? और इसलिए इस स्वत्व की ताकत को जो हमारे पुरखों ने समझा और ब्रिटिशों को उसके द्वारा परास्त किया, राष्ट्र निर्माण में भी आज उसकी आवश्यकता है। कम से कम वैचारिक गुलाम लोग ट्रंप के इस स्वदेशी नारे के बाद कुछ तो समझेंगे, और हमने समझा कि क्यों नहीं हम ट्रंप के इस नारे के बहाने अपने विचार को दोबारा आपके सामने रखे, और केवल विचार नहीं, एक विकल्प के तौर पर मैं आज आपके सामने खड़ा हूं और मैं आह्वान करता हूं देश के तमाम उन प्रतिभाशाली लोगों को जिनके पास अपने व्यवसाय की कल्पना है, बिजनेस की नई आइडिया है, लेकिन उनके पास फंड नहीं है, उनके पास प्रमोशन के लिए टीवी पर, चैनल पर जाने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए अपने व्यवसाय को बढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो सुदर्शन चैनल आपके साथ है। हम आपके पास पैसे है तो आपके लिए योजना बनाएंगे, आपके पास पैसा नहीं है तो भी हम आपके साथ योजना बनाएंगे। तो क्यों ना हम आज अमेरिका ने जो अपना स्वदेशी रूप दिखाया है, हिंदुस्तान के वास्तव स्वदेशी रूप के लिए आगे बढ़े। पहले मुद्दे को देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। किसी को उम्मीद नहीं थी कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जैसा व्यक्ति सत्ता पर काबिज होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव प्रचार में कट्टर राष्ट्रवाद की बात की थी, अमेरिका फर्स्ट की बात की थी, अमेरिका की सीमाओं को सील करने की बात कही थी। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप की इन्हीं बातों ने अमेरिकियों का मन मोह लिया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद भी अपनी वही बातें जारी रखी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हमने काफी समय से अमेरिकी उद्योगों को ताक पर रखकर विदेशी उद्योगों को बढ़ाया है। अब हम अमेरिकी उद्योगों को बढ़ाएंगे। अमेरिका फर्स्ट नारे के साथ हमारी सरकार काम करेगी। हम और हमारी कंपनियां अपने लोगों को नौकरी देंगे। हम अपनी नौकरियां विदेश से वापस लाएंगे। विदेश में हमारी जितनी भी कंपनी काम कर रही है, उन्हें अमेरिका में काम और नौकरी देने को मजबूर करेंगे, यानी मेक इन अमेरिका। इससे हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। हमारे लोगों का रोजगार अब दूसरे लोगों को छीनने नहीं देंगे। ऐसी ही कई बातें डोनाल्ड ट्रंप के भाषण में सुनने को मिली, लेकिन हम और हमारे नेता कभी स्वदेशी की बात इतने मजबूत तरीके से नहीं करते। हमारे लोग विदेशों में जाने को मजबूर हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई उनको रोजगार नहीं देता, प्रतिभा का सम्मान नहीं होता। यही हमारे लोग अमेरिका और दूसरे देशों में स्टार्टअप करते हैं। दुनिया की बड़ी कंपनियां भारत के लोगों को लेती हैं। दुनिया की इन कंपनियों में भारतवंशी बड़े पदों पर विराजमान हैं, चाहे वो सुंदर पिचाई हो या फिर इंदिरा नूई। अमेरिका की सिलिकॉन वैली में 70% भारतीय ही स्टार्टअप करते हैं। क्या ये भारतीय अपने देश में स्टार्टअप नहीं कर सकते? हालांकि मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया के जरिए भारत में विदेशी और भारत के लोगों को भारत में काम करने के लिए आमंत्रित किया है। भारत के उद्योग आज मरणासन्न हो गए हैं। भारतीय उद्योगों को बचाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की तरह कोई आगे नहीं आ रहा। क्या भारत में स्वदेशी की जरूरत नहीं है? क्या भारत के स्वदेशी उद्योगों को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा? क्या भारत के स्वदेशी उद्योग रोजगार परक नहीं हो सकते? क्यों स्वदेशी उद्योगों की अनदेखी की जा रही है? क्यों कोई स्वदेशी उद्योग के लिए खड़ा नहीं होता? भारत में स्वदेशी उद्योग हर तरह के लोगों को रोजगार देने वाले रहे हैं, लेकिन भारत के स्वदेशी उद्योगों को खत्म करने की साजिश सालों से जारी है। ऐसे में भारत को भी डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोगों की जरूरत है, जो भारत के स्वदेशी उद्योगों को बचा सके और देश की अस्मिता को संजो सके।
ग्लोबलाइजेशन की बात करने वाला, पूरे दुनिया को एक बाजार बनाने का बीड़ा उठाने वाला अमेरिका का नया राष्ट्रपति क्या कहता है, देखिए। We assembled here today are issuing a new decree to be heard in every city, in every foreign capital, and in every hall of power. From this day forward, a new vision will govern our land. From this day forward, it's going to be only America first. America first. इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि स्वदेशी खरीदो, स्वदेशी उपयोग में लाओ, अर्थात उन्होंने शब्द अमेरिकन लिखा, लेकिन अमेरिकन खरीदो, अमेरिकन लोगों को जॉब दो, अमेरिकन कंपनी की सेवा लो। इसका मतलब ही तो स्वदेशी है, जो लोकमान्य तिलक से लेके सावरकर से लेके महात्मा गांधी तक लोगों ने अपनाया, और न जाने कितने करोड़ लोगों ने इसको अपने जीवन के व्रत के तौर पर संजोए रखा। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ अश्विनी महाजन हैं, स्वदेशी के कार्यकर्ता है। अश्विनी जी, आपका स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप के अर्थात ग्लोबलाइजेशन के और दुनिया के बाजारों को खोलने का ठेका लेने वाले अमेरिका का राष्ट्रपति जब स्वदेशी की बात करता है तो हिंदुस्तान के स्वदेशी कार्यकर्ताओं में तो खुशी की लहर होनी चाहिए। अश्विनी जी। जी, हम बहुत दिनों से ये बात कह रहे हैं कि आज इस बात की, ये आज की बात नहीं है, अमेरिका में लगातार इस प्रकार की जो फीलिंग है, इस प्रकार की जो सोच है लगातार चल रही थी। और डोनाल्ड ट्रंप एक मजबूत कैंडिडेट को हराते हुए डोनाल्ड ट्रंप जो जीते हैं, उसमें यदि हम इसके थोड़े तह में जाते हैं तो पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप उन काउंटीज में जीते हैं जहां जहां चीन के उत्पादों के कारण वहां का रोजगार नष्ट हुआ, वहां के उद्योग नष्ट हुए, तो वहां उसको ज्यादा से ज्यादा वोट मिले और ज्यादा उसको जीत हासिल हुई। तो ये इस बात को इंगित करता है कि अमेरिका में, और ब्रेग्जिट भी इस बात का उदाहरण है ही, और बाकी मुल्कों में भी इस प्रकार की जो मूवमेंट है, ऐसे अभियान है, खड़े हो रहे हैं। तो ऐसा स्पष्ट दिखाई देता है कि वहाँ के लोग इस समय ग्लोबलाइजेशन के कारण, भूमंडलीकरण के कारण, और इस जो एक स्वदेशी के कार्यकर्ता के तौर पर अब इस मूवमेंट को हिंदुस्तान में और मजबूत कैसे किया जाए, इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि भारत में बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि विभिन्न सरकारें, अब जहां दुनिया भर में स्वदेशीकरण की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, वे मुल्क, अमेरिका जैसे मुल्क, यूरोप जैसे कई मुल्क जो हैं, जो WTO बनाने में सबसे अग्रणी भूमिका जिन्होंने निर्वहन की, वे लोग अब अपने अपने यहाँ स्वदेशी की बात कर रहे हैं और WTO को धत्ता दिखा रहे हैं। ऐसे में भारत में उसी प्रकार से विदेशी पूंजी को लाने की वही बात बार बार राग अलापा जाता रहा। ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है। हमें दुनिया की तरफ देखना होगा, दुनिया के लोग क्या कर रहे हैं, दुनिया में किस प्रकार से अपने अपने रोजगार बचाने की कोशिश, और जो लोग WTO जिन्होंने बनाया, विश्व व्यापार संगठन बनाया, वही लोग इससे अलग हटने की कोशिश में हैं। इसलिए हमने एक नया कैंपेन लाया है। सुदर्शन कभी भी केवल समस्या नहीं बताता, सुदर्शन हमेशा समाधान देता है, सॉल्यूशन देता है। इसलिए प्रॉब्लम नहीं, हम सॉल्यूशन है। इसलिए हम समस्या नहीं या केवल समस्या की हम चर्चा नहीं करते, बल्कि हम चिंता करते समाधान देने की। मुद्दा सामाजिक हो, प्राकृतिक आपदा का हो, या आज हमने मुद्दा लिया है व्यवसाय का। क्यों नहीं एक राष्ट्रवादी आंदोलन व्यावसायिक दृष्टिकोण भी दे सकता है। आखिर ब्रिटिशों की कमर तोड़ने का काम स्वदेशी आंदोलन ने किया था। हिंदुस्तान के लोगों के पेट पर लात मारने का काम जो ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी, विदेश से माल इंपोर्ट कर सस्ता देकर कर रही थी, हिंदुस्तानियों ने स्वदेशी के नारे के साथ स्वदेशी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। और इसलिए सुदर्शन एक वैचारिक आंदोलन तो है ही, सुदर्शन एक राष्ट्रवाद की ताकत देने का आंदोलन तो है ही,
लेकिन एक जेब की ताकत भी किसी व्यक्ति के लिए और किसी समाज के लिए अर्थात राष्ट्र के लिए जरूरी है। इसलिए हम अब इस साल से इस आंदोलन को शुरू कर रहे हैं जिसमें हम स्वदेशी कंपनियों को, स्वदेशी व्यक्ति को, स्वदेशी विचार को बढ़ावा देंगे। और इसलिए आज से हमने जो आओ बिजनेस करे कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें हम कह रहे हैं कि हम स्वदेशी उत्पादक, अगर आप है, किसी भी प्रकार की आपके पास फैक्ट्री है, कोई उत्पाद आप बनाते हैं या आपके पास कोई कंसेप्ट है, फैक्ट्री नहीं है, दो स्थिति है व्यवसाय में। एक स्थिति है कि आप पहले से व्यवसाय करें और आपके पास इतना कैपिटल नहीं है, आपके पास इतना फंड नहीं है, आपके पास इतना पैसा नहीं है, तो भी आप अपने आइडिया के साथ हमको अप्रोच करिए, हम आपको संपर्क करेंगे। स्क्रीन पे चल रहे नंबर पर आप कॉल के बजाय एसएमएस करें, जो स्वदेशी का नंबर चल रहा है उस पर केवल अपने बारे में एसएमएस करें, हम आपको कॉल करेंगे, संपर्क करेंगे। हमारे साथ कई कॉलर जुड़े, उनके पास भी चलते हैं और उसके बाद इस आइडिया को हम और एक्सप्लोर करेंगे। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी। बोलिए। जय हिंद सुरेश जी। क्या कहना है आपको? मुझे ये कहना है कि मैं मतलब स्टूडेंट हूँ अभी मैं जब भी किसी से ये बात करती हूँ कि हमें ना अपने स्वदेशी चीजों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, तो मतलब मजाक बना दिया जाता है हमारा, ऐसे मतलब हमें ट्रीट करते हैं लोग जैसे कि मतलब आप आज के बाद आपके पास एक बड़ा उदाहरण होगा, क्योंकि ये जो लोग हैं ना जो स्वदेशी की निंदा करते हैं, जो स्वदेशी का विरोध करते हैं, वो लोग पश्चिमात्य विचारों से प्रभाव होते हैं। वो कहते हैं कि देखो विदेश ने तो अपने दरवाजे खोल दिए और वो इतने विकसित हो गए, हम क्यों नहीं खोलते। लेकिन अब उनके दरवाजे तो छोड़िए, वो खिड़कियां भी बंद करने लगे हैं। तो यह हिंदुस्तान के लिए राइट टाइम है, क्यों ना हम विदेशी कंपनियों को दरवाजे बंद करने का अधिकार, निर्णय जनता के हाथ में नहीं, वो सरकार के हाथ में है। और शायद हिंदुस्तान की सरकार तुरंत आज निर्णय करने की स्थिति में ना भी हो, लेकिन जनता तो है, जिसका आग्रह मैं हमेशा करता हूं। जब आप और हम बोलते हैं तो क्यों नहीं हमें करने वाले काम को हम प्राथमिकता के आधार पर करें। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ जी, नमस्कार सर। बोलिए। नमस्कार जी। क्या कहना है आपको? नमस्कार सर, सुदर्शन न्यूज का पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि मैं आज बिंदास बोल में आपने मुझे कॉल मेरी एक्सेप्ट की। सर, ये जो स्वदेशी ट्रम्प जो कह रहे हैं कि हमें अपने देश में कोई व्यवसाय नहीं करने दूंगा किसी अदर कंट्री के लोग को, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे ही हमें अपने देश में किसी को पाम नहीं जमाने देना है, उखाड़ फेंकना है सब स्वदेशी व्यवसायिकों को। हमारे यहाँ इतनी गरीबी है, इतने गरीब लोग रास्ते में ठेला लगाते हैं, उनसे कोई लेना पसंद नहीं करता, मॉल में जाके शॉपिंग करते हैं, वहां से लेना पसंद करते हैं। तो हमारी जो ये कृषक चीजें हैं, इनका व्यवसाय कम होता है इन चीजों से। तो इससे ये है कि गरीब आदमी कोई परेशानी है, इसलिए कि इस इंडिया में भी ये चीज होनी चाहिए, इंडिया में भी रूल होनी चाहिए कि बाहर का कोई कंट्री। धन्यवाद। बिल्कुल छोटा मुद्दा है, सुनने के लिए, समझने के लिए कई लोगों को लगेगा, लेकिन क्या आपको पता है जो बात ये कॉलर कह रहे हैं, ठेला दुकान या फुटपाथ से लेकर साधारण घर के नीचे दुकान लगाने वाले व्यक्ति भी इस देश में लाखों की संख्या में हैं। लाखों की संख्या में वाजिब दर पर, वाजिब रेट पर, अनावश्यक चार्ज पैसे और एसी के पैसे जोड़े बगैर, ब्रांड की झूठी हवा किए बगैर आपको जो उत्पाद देता है वो वास्तविक आपका मित्र है। आपसे इसी देश से माल खरीदकर, बस अपने देश का नाम लगाकर 200 गुना से लेकर 2000 गुना तक का रेट बढ़ाकर आपको ऐसी दुकान में माल बेचने वाला लुटेरा है। आपका मित्र तो हो ही नहीं सकता, लेकिन ब्रांडिंग के मोहजाल में हम उसमें अपने आप को लुटा कर आते हैं और समझते हैं कि हमने बहुत कुछ कर लिया है। अश्विनी जी, हिंदुस्तान में भी अब इस मानसिकता को कैसे स्थापित किया जाए कि ब्रांडिंग के मोहजाल से दूर हटकर अपने यहां बनी चीज को और अच्छा समझाएं? इसमें मुख्य बात यह है कि आज लोगों की मानसिकता को बदलने की जरूरत है। अधिक से अधिक लोग जो हैं वो तो अब ब्रांड खरीदने की क्षमता ही नहीं रखते हैं, लेकिन जिनके पास खरीद की क्षमता है वो ब्रांडिंग की तरफ भाग रहे हैं। तो हमारा ये हमेशा से मानना है और कहते भी हैं और इसके लिए लगातार अभियान भी छेड़ते हैं कि यदि इस देश को रोजगार युक्त रखना है
और रोजगार को बढ़ाना है तो अपने स्वदेशी उद्योगों को ब्रांड की चिंता किए बिना हमें इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन सुरेश जी, इस बात को भी हमें ध्यान में रखना होगा कि ऐसी गलत आर्थिक नीतियों के कारण जो पूर्व सरकारों ने, जैसे WTO का समझौता किया, अब WTO का समझौता तो अमेरिका ने भी किया था, WTO का समझौता तो यूरोप ने भी किया था, लेकिन आज वो स्वदेशी की तरफ जा रहे हैं। हमें देखना पड़ेगा कि उन समझौतों को किस प्रकार से बदला जाए और उन समझौतों को बदल करके अपने स्वदेशी उद्योगों को, मैं एक उदाहरण के नाते आपको बता रहा हूं कि बहुत सा साजो सामान जो है चीनी सरकार अपनी तरफ से सब्सिडी देकर सामान को सस्ता बेच करके यहां पर अपना बाजार स्थापित करती है। बिल्कुल। ऐसे में भारत सरकार द्वारा उनको रोका जाना, अभी हाल ही में एक अभिनंदनीय कार्य भारत सरकार ने किया कि चीन से आने वाले जितने भी प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैं उन पर बैन लगाया, स्टैंडर्ड लगा करके, क्योंकि वो घटिया सामान बेचते हैं। इसी प्रकार से चीन से आने वाले पटाखों पर बैन लगाया। हमारा ये मांग है कि चीन से आने वाले जो उपकरण हैं, जो पावर प्लांट हैं, जो ट्रांसफार्मर हैं, जो प्रोजेक्ट गुड्स हैं, वो भी ऐसी घटिया प्रकार की होती हैं जिससे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। मैं एक बात आपको जोड़ना चाहूंगा अश्विनी जी, अभी मैं 2-3 दिन पहले महाराष्ट्र के टूर पर था। एक छोटा व्यवसायी लघु उद्योजक मुझे मिला और उसने कहा कि उसके उत्पाद पे किसी प्रकार की सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती, लेकिन सेंट्रल एक्साइज के लोगों ने वहाँ रेड की। उसने न्यायालय का आदेश दिखाया पहले का, जो कि उस उद्योग के क्षेत्र में फेवर में जाता है, लेकिन फिर भी रेड की, क्योंकि अधिकारी जानता है कि इसके ऊपर प्रत्यक्ष कार्रवाई भले करे ना करे, लेकिन कुछ महीने इसको प्रताड़ित कर सकता है। और कोई उद्योजक अगर कुछ महीने प्रताड़ित होता है तो उसका व्यवसाय बंद हो जाता है, अपने आप ही कई लोगों पर उसका असर पड़ता है। और उसने मुझे बताया कि ये करवाने के पीछे, बाबुओं के द्वारा ये करवाने के पीछे विदेशी कंपनियों का षड्यंत्र है। वो नहीं चाहते कि किसान के खेत में कोई उत्पाद बनकर वहां पैकिंग होकर हो जाए, तो इससे भी हमको व्यवस्था को बदलना होगा। अश्विनी जी। जरूर जी, मैं इसमें अपनी एक बात और जोड़ना चाहता था कि देश में जितने पुराने अंग्रेज के जमाने के कानून हैं और इस दौरान जो आजादी के बाद उद्योगों को ना बढ़ने दिया जाए, इसके खिलाफ जितने कानून बनाए गए, वे सब मिल करके आज इस समय उद्योगों के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बने हुए हैं। और चाहे वो लेबर से संबंधित कानून हो, चाहे वो पर्यावरण से संबंधित कानून हो, चाहे वो दूसरे प्रकार के कानून हो, तमाम प्रकार के कानूनों से जो लघु उद्योगों को जकड़ा जा रहा है। मैं आपको उदाहरण के नाते बताता हूं। और पहले तो हम कहते थे कि भी 55 इंस्पेक्टर एक उद्योग में आते हैं। मैंने एक सूची बनाई, 57 इंस्पेक्टर एक उद्योग में आते हैं, 320 प्रकार के उससे फॉर्म भरे जाते हैं, 45 एक्ट उन पर लागू होते हैं। इन तमाम प्रकार की चीजों को भी ठीक करने की जरूरत है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो बात की जा रही है, उसको तेजी से लागू करने की जरूरत है। बिल्कुल, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। हमारे पास कई कॉलर जुड़े हैं। मैं कॉलर को कहूंगा कि वही लोग आज के शो में कॉल करें जो प्रत्यक्ष कोई व्यवसाय करते हैं, करना चाहते हैं। आज इसलिए उनको प्राथमिकता देनी है क्योंकि मित्रों, हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद पहली बार एक ऐसा आंदोलन आज हम शुरू करने जा रहे हैं जो प्रत्यक्ष स्वदेशी व्यवसाय को टीवी स्क्रीन से सपोर्ट देने का दावा कराए, आह्वान कराए। और हमारा दावा और आह्वान वचन से कम नहीं होता। और इसलिए ये वचन है सुदर्शन का कि आपके पास अगर कोई अच्छी आइडिया जो देश हित की है, जिससे लोगों के कोई अहित नहीं होने वाला है और रोजगार के साथ आपका भी काम होने वाला है, उसको हम समर्थन देंगे, भले आपके पास पैसे हो ना हो। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। श्री सुरेश जी, जय हिंद। मैं डॉक्टर गौतम भद्र बोल रहा हूँ जबलपुर से। बोलिए। अपने देश में सबसे बड़ा एक उदाहरण है, वो है रामदेव महाराज जी। रामदेव महाराज जी ने जो करके दिखाया है, वो अपने देश के जितने व्यावसायिक है उनके लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। उनको फॉलो करना चाहिए। वो धीरे धीरे देखिए कितने अच्छे से सब कुछ संगठित कर रहे हैं, सब चीज इतना अच्छा बना रहे हैं। और जो माल भी है वो सस्ता मिलता है और उसमें गुणवत्ता भी बहुत अच्छी है। मैं चाहता हूं कि जो भी है, छोटा बड़ा जो भी कार्य
जो भी काम करता है उसको इनका ये फॉलो करना चाहिए। अपने देश में इतना बड़ा है कि पूरे वर्ल्ड में आजकल जो चल रहा है उसमें उनका 100% उसका ग्रोथ है, तो ये बहुत अच्छी अपनी एक एग्जाम्पल है। बिल्कुल, धन्यवाद। वैसे भी हिंदुस्तान की बाजार की साइज ऐसी है कि उसमें 100 और 1000 के आसपास भी रामदेव बाबा जैसे लोगों ने अगर उत्पाद शुरू करके लोगों को देने की व्यवस्था की तो भी बाजार पूरा नहीं हो सकता, ज़रूरतें पूरी नहीं हो सकती। इसलिए और लोग अगर आगे आते हैं तो बाबा जैसे आंदोलनों को और ताकत मिलेगी। और इस कार्यक्रम का ये भी उद्देश्य है कि बहुत बड़े बड़े पैमाने पर एक ही व्यक्ति ज़्यादा व्यवसाय करे, इससे अच्छा है कि छोटे छोटे व्यवसाय को ज़्यादा लोगों को हम प्रेरित करें, क्योंकि हम ये नीति मानते हैं कि हर हाथ को काम और हर काम को हाथ, इसको अगर हम देंगे तो ही हम 125 करोड़ लोगों तक पहुंच सकते हैं, उनके पेट तक जा सकते हैं, उनके पेट को भर सकते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। सुरेश जी नमस्कार। सुरेश जी बोलिए। मैं ये चाहता हूँ कि स्वदेशी रोजगार खड़ा करने वाले व्यक्ति को सरकार की तरफ से कुछ पैकेज दिया जाए जिससे जो ब्याज मुक्त हो या फ्री हो और वे अपना व्यवसाय खड़ा कर सके, क्योंकि विदेशी कंपनियों से लड़ने के लिए हमें सरकार की मदद की आवश्यकता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है। मैं अश्विनी जी को पूछता हूँ, अश्विनी जी, अगर एप्पल भारत में मोबाइल बनाने के लिए आती है तो सरकार मोबाइल बनाने की नीति पर रीथिंक, दोबारा विचार करके नीति बदलने के लिए तैयार होती है। लेकिन किसी की भी सरकार हो, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर कोई व्यावसायिक एंटरप्रेन्योर अगर आगे आके कहता है कि मैं ये व्यवसाय करने के लिए तैयार हूं, इससे मैं इतने रोजगार दूंगा, लेकिन ये कानून आड़े आता है तो कोई बदलाव नहीं होता है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये देश का दुर्भाग्य ही है। लेकिन इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि ये सरकार आने के बाद ये बात आई थी कि जितने रोजगार निर्माण होता है, जो भी उद्योग ज्यादा रोजगार का निर्माण करता है उसके अनुसार उस पर टैक्स की लागू होना चाहिए, यानी जो ज्यादा रोजगार दे उस पर कम टैक्स, जो कम रोजगार दे उस पर ज्यादा टैक्स। बिल्कुल, इस प्रकार की रचना की जरूरत है। हमने सरकार से निवेदन भी किया है कि इस प्रकार की व्यवस्था का निर्माण किया जाए ताकि करों की छूट के माध्यम से अधिक रोजगार का सृजन हो, अधिक से अधिक जो रोजगार युक्त उद्योग लगाए जाए, यह बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हमारे पास कॉलर बहुत बड़ी संख्या में आज जुड़ रहे हैं, उनकी बात भी सुनते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार। हेलो बोलिए। सुरेश जी नमस्कार। हाँ सुरेश जी, मेरे को थोड़ी सी आपसे एक शिकायत है, आप प्लीज माइंड मत कीजिएगा। क्या है कि शिकायत के लिए बाद में बात करते हैं, कार्यक्रम के बाद आप मेरे से निजी बात करते हैं। जिनको निजी बात करनी, मैं इस कार्यक्रम के बाद 15 मिनट एडिशनल अवेलेबल रहूंगा, फिर बात करेंगे। आज इस अभियान से जो लोग जुड़ना चाहते हैं, इस अभियान को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो कॉल करें। जय हिंद। हाँ जी, मैं सर आपको सैल्यूट करना चाहता हूँ आपके शो के लिए, और मैं ये बात रखना चाहता हूँ सर कि जो ये आप कर रहे हैं, एक तो बहुत अच्छी बात है। एक ये मैं कहना चाहता हूँ, जो स्वदेशी ये आप बात कर रहे हैं कि ट्रंप ने कहा, ये बहुत ही सही मुद्दा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमें मतलब स्वदेशी की तरफ चलाना चाहिए। और जिस तरह मैं ये बताना चाहता हूँ कि हल्दीराम का जैसे अमेरिका में शुरू हुआ था, तो वो कैसे उन्होंने उसका, क्योंकि जो उसके मसाले और जो स्वाद इतने अच्छे लगे थे और उसको देखिए बंद कर दिया था वहां पर। और उनके जो यहाँ पर जो चल रहा है, उनका पूरा अमेरिका का और जो बाहर के देशों का यहाँ आ रहा है, इतना मतलब चल रहा है इन्होंने। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा उदाहरण आपने दिया है कि क्या आप जानते हैं कि पिछले दिनों जब हम लोग कॉलेज में थे 93-94 में, तो एक आंदोलन हम लोगों ने स्टूडेंट के नाते किया था। भारत से जाने वाले जो फैंसी ड्रेस होते हैं, अमेरिका ने अचानक उस पर बैन लगाया, क्योंकि अमेरिका में उस ड्रेस को हाथों हाथ खरीदा गया था। रेट भी कम था, दिखने में अच्छे थे और अमेरिकन में लोकप्रिय हो गए। उन्होंने देखा कि वहाँ की इंडस्ट्री पे असर पड़ रहा है, उन्होंने बंद कर दिए। कारण क्या लगा दिया? तो ये ज्वलनशील है, बहाना बता दिया। देश अपने यहाँ के उद्योगों को बताने के लिए झूठ बोलना पड़े, दूसरे देश से दुश्मनी भी लेना पड़े तो लेता है, लेकिन अपने यहाँ के व्यवसाय को बचाता है, क्योंकि उसी से पेट चलता है। और देश की जनता का पेट चलेगा तो ही उस देश के लिए वो जय जयकार करने के लिए और मजबूती से आगे रहेगी। नहीं तो नक्सलवादी बनाने की फैक्ट्री चलाने वाले देश के दुश्मन उनको हथियार के तौर पर उपयोग में लाएंगे, और इसलिए हमको उनके पेट भरने की चिंता भी करनी चाहिए। अगले कॉलर के पास जाते हैं। जय हिंद।
जी नमस्कार सर। ये डिमोनेटाइजेशन के बाद जो लघु उद्योगों पर जो असर पड़ा है उसके बारे में सरकार कुछ कर नहीं रही है। बिल्कुल, तो आपको नहीं लगता कि बिल्कुल इस पर करना चाहिए? और मुझे लगता है कि जो नया बजट आएगा, इस बजट में हम अपेक्षा करें कि छोटे उत्पादकों को सरकार सहायता दे, ना कि केवल बड़े बड़े उत्पाद और कारपोरेट घरानों को, बल्कि एक निजी स्तर पर एक अपने घर में छोटा दुकान चलाने वाले व्यक्ति के लिए भी सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि वही किसी को क्रेडिट पर माल देता है, वही एक कोऑपरेटिव सोशल कल्चर चलाता है, समाज चलाता है, मॉल और बड़े ठेकेदार नहीं। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? आप लाइव में जुड़ चुके हैं, बोलिए। नमस्कार। हाँ, जय हिंद सुरेश जी। थोड़ा फास्ट बोलिए। सर मैं कहना चाहता हूं कि जैसे हमारी गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी के काफी बड़े प्रोजेक्ट्स लगाती है, तो ये सोलर पैनल्स अपने इंडिया में गवर्नमेंट कंपनियां बनाती हैं, तो सोलर पैनल्स डिस्ट्रीब्यूट उस पर सब्सिडी देकर इलेक्ट्रिफिकेशन की सब्सिडी जो बिजली घर वगैरह पे देते हैं वो बिल्कुल बहुत अच्छी सूचना है, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया और मैं इसका बड़ा पुख्ता समर्थक हूं। हमारे किसानों को जो बिजली का खंबा नहीं मिलता, खंबा मिलता है तो कनेक्शन नहीं मिलता, कनेक्शन मिलता है तो उसमें बिजली नहीं मिलती, बिजली मिलती है तो पूरा वोल्टेज नहीं मिलता, और वोल्टेज मिलता है तो इतना बिजली बिल आता है कि किसान का उस पर वारा नहीं खाता। क्या हम उसको अगर सोलर पंप दे तो एक तो उसको रात में काम करने की जरूरत नहीं, वो दिन में सूर्य प्रकाश में काम करेगा, और हिंदुस्तान में ज़्यादातर समय ज़्यादातर जगह पर साल के 365 में से 360 दिन तक पूरा सूर्य प्रकाश रहता है। ऐसे में वो अपना काम भी कर पाएगा, उसको हम आत्मनिर्भर बनाएंगे। ना हमको लाखों रुपए के केबल और वायर डालने की ज़रूरत है, बस एक सोच की ज़रूरत है। सही सूचना है, हम इस पर सरकार को काम करने के लिए तो कह ही रहे। तमाम कंपनियों को मैंने पिछले 10 साल में डीसी वाटर पंप बनाने के लिए प्रेरित किया है, और उनको सस्ते दाम पर देश में उतार कर कई सरकारें, कई मुख्यमंत्रियों से बात करके कई उद्योजकों को इस विषय में मैं खुद मदद कर चुका। और मैं आशा करता हूं डीसी पंप जो है सोलर का, उसकी कीमत जिस दिन एसी के बराबर हो जाएगी, 5-10 हज़ार में मिलने लगेगा, उस दिन इस देश के किसान का सबसे बड़ा हित होगा। इस देश के वैज्ञानिकों ने इस विषय पर भी काम करने की जरूरत है। हम एक ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक के पहले मैं अश्विनी जी का आभारी हूँ। अश्विनी जी, आधे घंटे के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे। आपके स्वदेशी के विचारों का हम आगे भी इस अभियान में उपयोग करते रहेंगे, मैं आपका आभारी हूँ। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास बोल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप बिंदास बोल देख रहे हो, और बिंदास में आज हम एक ऐसे नारे को दोहराने जा रहे हैं जिन्होंने ब्रिटिशों के एक ऐसे साम्राज्य को, जो दुनिया के ऊपर कभी भी सूरज जहां पर नहीं ढलता था, ऐसे साम्राज्य को हिलाने की ताकत स्वदेशी आंदोलन ने की थी। ब्रिटिश मजबूर हो गए थे, अर्थात उन्होंने उसके बाद और ज्यादा कठोर होते हुए टैक्सेस को बढ़ाया, लेकिन स्वदेशी उत्पादकों को खरीदकर हिंदुस्तानियों ने ब्रिटिशों को अपनी औकात दिखा दी थी और अपनी देशभक्ति भी दिखा दी थी। ऐसे में क्यों ना हम इस बदलते युग में, और मैं आपको फिर कार्यक्रम में देर से जुड़ने वालों को बताना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के नए आधुनिक युग के राष्ट्रपति होने के बावजूद यह कहा है कि अमेरिकी सामान उत्पाद खरीद करो, अमेरिकी कंपनियों के सामान को खरीदो, अमेरिका कंपनियों के सेवा को लो और अमेरिकन को जॉब दो। अगर एक दुनिया भर में जो ठेकेदार था, जो ठानेदार था ग्लोबलाइजेशन का, जब वो ये बात करता है अपने देश के स्वदेशी की, तो स्वदेशी ही जिस देश का आधार है, ऐसा देश क्यों नहीं इस अभियान को दोबारा शुरू करता। और ये केवल नारों तक नहीं रहना चाहिए, ये केवल भाषणों तक नहीं रहना चाहिए। और सुदर्शन का तो ये स्वभाव नहीं है
और इसलिए हम आपके सामने एक विकल्प लेकर आए। हम हर हफ्ते एक शो शुरू कर रहे हैं और शुरू कर चुके। हर सोमवार को 6 बजे ये शो आता है, जिसको हम रोज करना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हिंदुस्तान में इतने उत्पाद बनाने वाले लोग हैं जो अपने व्यवसाय को एक्सपेंड करना चाहते हैं, जो उसको फैलाना चाहते हैं, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को अपॉइंट करना चाहते हैं, अपने कल्पना को और पंख लगाना चाहते हैं, लेकिन पैसे नहीं है, चैनल पर विज्ञापन करने के लिए उनके पास धन नहीं है। तो सुदर्शन आपके पास है। मैं वादा करता हूं, 1 रुपया भी अगर आपके पास नहीं और आपके पास कल्पना है तो अब हमारे पास आइए। हम आपके कंपनी में शेयर्स खरीदेंगे, उसके बदले हम आपका विज्ञापन करेंगे। हम साथ मिलकर आपकी आइडिया को और डेवलप करेंगे और हम स्वदेशी बाजार को बढ़ाएंगे। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जी, हमको ये कह रहा है जी, इसमें जैसे हमें किलर और लिवाइस की जीन्स ना लेकर हमें भारत में बने कपड़ों की जीन्स है ना, विदेशी जूतों की ना स्वदेशी लेता, विदेशी डियो जो अश्लीलता करते हैं उसमें श्री की इतराते हैं वो लेता, जो डियो स्वास्थ्य के लिए खतरा है। और यदि स्वदेशी की बात है तो बाबा रामदेव श्री की छोटी छोटी दुकानें खुलती हैं, उनमें एक व्यक्ति आराम से 30,000 रुपए महीने तक कमा सकता है। और बिल्कुल, और इसके तो ऐसे तमाम विकल्पों के ऊपर विचार करने की आवश्यकता है। लेकिन इसमें मैं एक बात से सहमत हूँ, मैंने बाबा को भी मैसेज किया था, लोग विदेशी जींस ज़्यादा बिकती इसलिए हम स्वदेशी जींस लाए। क्या हिंदुस्तान में जींस हमारे लिए, हमारे यहाँ के वातावरण के लिए ठीक है? इस पे सोचें। हम विदेशी का अंधानुकरण करके स्वदेशी का प्रचार नहीं करें। हमने रिसर्च करके, मैंने खुद रिसर्च करके, मैं भी जीन पहनता था कभी, हमने रिसर्च करके ये दावा किया और अब तो बाहर भी आ रहा है ये सारा आंकड़ा कि अगर हिंदुस्तान में गर्मी के दिनों में और करीब करीब साल भर के 10 महीने जीन्स पहनने वाले लोगों को प्रोटेस्ट की बीमारियां होती है, उनको अपने गुप्तांगों से संबंधित तमाम प्रकार की बीमारियों का कारण जींस पैंट है, वो आपको स्वदेशी इसलिए अच्छी है, ये विचार भी सही नहीं है। क्या इस देश के लिए अनुकूल है, वातावरण के लिए? ये भी सोचने की जरूरत है। ये स्वदेशी कल्पना है, स्वदेशी केवल बाजार नहीं है। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ जी बोलिए। हाँ, इसके बारे में जो आप जो स्वदेशी कार्यक्रम चला रहे हैं, हम आपके जैसे बिंदास बोल को बहुत देखते हैं हम रोजाना ही। और यहाँ से हम मथुरा डिस्ट्रिक्ट से, रामनगर से। हाँ जी। क्या करते हैं आप? अरे खेती करते हैं। धन्यवाद। किसान के लिए भी बहुत संभावनाएं हैं और हमारा प्रयास है कि किसान का माल जो किसान के खेत में पैदा हो, क्यों नहीं वो तुरंत आसपास में ही बेचा जाए? क्यों नहीं, अगर छोटी मोटी प्रक्रिया उस पर करने की कोई व्यवस्था है तो उसको स्किल डेवलपमेंट के अंदर जो मोदी जी ने शुरू किया है उसके घर में उसको स्किल डेवलपमेंट दे। क्यों ना वहीं पर उसको पैकेजिंग की व्यवस्था दी जाए, क्यों ना उसके व्यवसाय को स्टार्टअप कहा जाए, क्यों ना उसको सब्सिडी से लेके तमाम प्रकार की सरकारी सुविधा मिले। इसके लिए जो डेस्क बनाने की ज़रूरत है, कॉल सेंटर बनाने की ज़रूरत है, अगर आप सब लोग साथ देते हैं तो हम करने के लिए तैयार है। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ सर, ये बिंदास बोलना प्रोग्राम चल रहा है, बोलिए, क्या कहना है आपको? हाँ सर, ये मैं ये बोल रहा था, मेरा बिजनेस है, ये पेटीकोट बनाने का कारखाना लगा हुआ है। हाँ, तो उसमें कहाँ से बोल रहे हैं आप? बालोतरा, राजस्थान सर। बिल्कुल, जो स्क्रीन पर एक दूसरा नंबर चल रहा है 8744087440, वो वाला जो नंबर है, उस नंबर पर आप मैसेज कर दीजिए आपके बारे में। और जिस प्रकार का व्यवसाय आप कर रहे हैं, इस व्यवसाय को भी फैलाया जा सकता है, इसको भी एक घर से निकालकर एक फैक्ट्री तक पहुंचाया जा सकता है और उसके साथ एक नाम लगाकर देश भर में उसको बेचा जा सकता है। ऐसे आइडिया को और एक्सप्लोर किया जा सकता है। आपका स्वागत हम करते हुए आपका धन्यवाद करते हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ चौहान जी, जय हिंद। बोलिए। मैं आपका रेगुलर व्यूअर हूँ और मैं इस पे कुछ बहुत अच्छा दर्शनीय बात रखना चाहता हूँ सर। बोलिए बोलिए। हाँ सर, ऐसा है, जो हमारे दादा, जो हमारे बाबा धोती या कुर्ता में खेती गृहस्थी करके किसान जीवन का जी करके अपने बेटे को IAS और IPS बनाते हैं। वो अपने स्वदेशी दादा बाबा को नहीं अपनाते। जब वो जेएनयू से पढ़ के निकलते हैं तो वो पैंट और शर्ट और 3 पीस सूट वाले बाबा और दादा को चाहते हैं। तो जिसने जिसको सींचा है और वही उसको काटने पे उतारू है, तो सर मतलब ये देश में स्वदेशी कैसे अपनाया जा रहा है? जो बुद्धि जिसने दादा ने पौधा अपनाया, पौधा बनाया, पौधा लगाया और वही पौधा
उसको छाया देने के बजाय दूसरा का छाया देने की कोशिश करता है, तो फिर स्वदेशी की प्रचार कैसे होगी, कैसे प्रसार होगी? बिल्कुल ये सोच बदलने की जरूरत है। और इसमें जो सेकुलर फ्रंट है ना, वो सेकुलर फ्रंट जो है उसको ज्यादा बढ़ावा देता है। बहुत अच्छी बात आपने कही है। हालांकि इसमें कुछ प्रैक्टिकल अड़चनें कुछ लोगों को सोच के साथ समझनी चाहिए, उम्र के साथ और बदलते माहौल में ज़रूर समझ में आएगी। पहले कुर्ता पैजामा लोगों को बैकवर्डनेस लगती थी, लेकिन मोदी के आने के बाद वो बदल गया, फैशन स्टेटमेंट हो गया है। विदेशी भी यहाँ आकर मोदी का कुर्ता और जैकेट खरीद रहे हैं। स्वदेशी को हमने प्रतिष्ठा नहीं दी। हमारे देश के प्रधानमंत्रियों और उद्योगपतियों को लगता है कि हम सूट बूट पहनकर ही जब दुनिया के बाजार में जाएंगे तभी लोग हमको कहेंगे। वो नहीं जानते कि दुनिया में कभी हम बाजार में सर्वश्रेष्ठ मार्केट के तौर पर उत्पादक और सप्लायर के तौर पर थे, तब भी धोती कुर्ते में जाते थे। आपका ग्राहक ये नहीं देखता कि आपने कपड़े क्या पहने, ये देखता है कि आपका उत्पाद में क्या दम है। दुर्भाग्य से हमने शारीरिक मेकअप के ऊपर ज़्यादा जोर दिया, उत्पादों से ध्यान हटा और इसलिए हम पीछे पड़ रहे हैं। रही बात कुर्ते धोती की, ज़रूरत नहीं कि धोती ही पहने, पहले स्वदेशी विचार को अपनाएं। संपूर्ण स्वदेशी का आग्रह पहले दिन संभव नहीं है। मैं ये हमेशा कहता हूं कि हमको कंप्यूटर की चिप्स तो विदेशी लेनी पड़ेगी, लेकिन पोटैटो चिप्स हमको, आलू की चिप्स हमको विदेशी लेने की जरूरत नहीं। हमें कुछ समय के लिए कुछ लोग हमारे कपड़े पैंट शर्ट भी पहने, लेकिन सोच स्वदेशी रखे तो उनको धोती का कम से कम द्वेष नहीं होगा, उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे और उसको बैकवर्ड नहीं कहेंगे। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ जी बोलिए। नहीं, आप लाइव में जुड़ चुके हैं। हम कॉलर को कहेंगे कि वो लोग आज प्राथमिकता के साथ कॉल करें जो अपने विषय को, अपने व्यवसाय को, अपने आइडिया को बढ़ाना चाहते हैं। और अगर आप ऐसा खुद का व्यवसाय नहीं भी करना चाहते लेकिन ऐसा करने वाले को मार्गदर्शन देना चाहते हैं तो जरूर कॉल करें। अगले कॉलर। जय हिंद। सर ऐसा है कि सारी कानून व्यवस्था बन चुकी है, लेकिन ये जो कोर्ट में फाइलें अधिकारी नहीं देख रहे, इनके लिए तो सुझाव है सर। धन्यवाद। मैं कहूंगा कि आज के ही विषय के लिए कॉल करें, बाकी तमाम विषयों के लिए हम साल में 152 एपिसोड आपके सामने लेकर आते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। हाँ, मुद्दा तो पता है, स्वदेशी की बात हो रही है, लेकिन थोड़ा हट के भी मैं थोड़ा बोलूंगा। नहीं, केवल इसी विषय पर बोलना है, अगर ये है तो बताइए। हाँ, तो स्वदेशी पे है सर कि स्वदेशी के लिए सबसे जरूरी तो है कि जो अपनी गाड़ी, जैसे एक कंपनी का लिए टाटा और हमारा निशान का बना रहा है, यदि हमारे लोग इसके ऊपर थोड़ा सा जोर डालें, इनको ज्यादा लेना शुरू करें तो बिल्कुल। धन्यवाद। ये अच्छा सुझाव है कि हम जो भी चीज खरीदें हम प्राथमिकता के आधार पर, आग्रह के आधार पर और केवल स्वदेशी खरीदें। आज के शो में हम इस दिशा पर जाने के बजाय हम प्राथमिकता दे रहे हैं आज के शो में उत्पाद बनाने वाले लोगों को, स्वदेशी उत्पादकों को आगे लाए, हम उनका समर्थन करें, हम अपने चैनल के द्वारा उनको प्रमोट करें। इस विषय को आज हमने ज्यादा जोर देना है। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो। बोलिए, क्या कहना है आपको? हाँ हाँ, मैं गुजरात से बोल रहा हूँ सर। बोलिए। अपने बड़ी बड़ी कंपनी का जो माल आ रहा है तो सब पूरी विदेशी कंपनी का आता है। टाटा कंपनी में है, महिंद्रा कंपनी में है, तो हमारा जो उद्योग है तो सब सामान को वहीं से मंगवाना पड़ता है, ऑटोमोबाइल्स में। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और इसलिए मुझे लगता है कि एक ऐसे सुझाव पर हम काम कर रहे हैं पिछले कई दिनों से। हम स्वदेशी के 3 पार्ट करें। हम कहें कि अल्प स्वदेशी, अर्ध स्वदेशी और संपूर्ण स्वदेशी। जैसे कई प्रकार के जूस बनाने वाले लोग थोड़ा सा नीम का अर्क डालते और उसको नीम का जूस कहते हैं, वैसे बहुत सी कंपनियां बस सब कुछ विदेश से लाती है और छोटी सी कुछ चीज़ उसमें भारत की जोड़ देती है और अपने आप को स्वदेशी कहती है। यह भी गलत है। इसलिए हम डिफाइन करें, सरकार इसके लिए कोई नीति बनाए कि अल्प स्वदेशी, अर्ध स्वदेशी और संपूर्ण स्वदेशी क्या है, हमको पता चले। नहीं तो कई बार हम आंख बंद करके टाटा के, महिंद्रा के और ऐसे किसी भारतीय कंपनी की उत्पाद खरीदे और पता चला कि उसमें सब कुछ विदेशी है, तो ये भी विदेशी के नाम पर, स्वदेशी के नाम पर लूट होगी। और इसलिए इसमें भी नीति बनाने की आवश्यकता है। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। अपनाया जा सकता है, उस देश में हम स्वदेशी की बात करें। जी धन्यवाद। अगले कॉलर।
जी बोलिए। हाँ सर, जय हिंद। बोलिए, हेलो, क्या कहना है आपको? हाँ सर, जय हिंद। हाँ, मैं आपके द्वारा ये मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि जरा किसानों की और आपकी नीतियाँ बनाइए अच्छी से। चलिए, मैं फिर आग्रह करता हूं कि आज के मुद्दे वाले ही कॉल करें। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए। सर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ज्वेलरी से जुड़ा हूँ सर। बहुत बड़ा मार्केट है, ज्वेलरी का बहुत बड़ा मार्केट है। हाँ, तो ज्वेलरी के अंदर जो गांव में बैठा है ना, हॉलमार्क शुरू कर दिया, वो हॉलमार्क की व्यवस्था नहीं है, तो हॉलमार्क हम गांव वाले कहाँ कर रहे हैं? इतनी महंगी ज्वेलरी हम कहाँ के लेके बिल्कुल, आप लाइन पे रहिए, आप लाइन पे रहिए, मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम गणपत सोनी है जी। गणपत सोनी जी, अब ये हम लोग देखते हैं कि पहले जब भी हम कोई उत्पाद लेने जाते थे तो हम सोने का वेट और उसका कैरेट के आधार पर हम उसको खरीदते थे, लेकिन अब बाजार में डिजाइन के नाम पर उसका वेट नहीं बताया जाता, डिजाइन के साइज पर, अट्रैक्शन पर उसके आकर्षक बनाकर उसका रेट लगाया जाता है। ये तो आपके सुनारी व्यवसाय के खिलाफ है। नहीं, ऐसा नहीं है जी। अब जैसे हमारे गांव में बैठा ना, उसका धंधा तो मैं आपकी बात नहीं कह रहा हूं, मैं तमाम उन ब्रांड की बात कर रहा हूं जो विदेश से यहां आकर 10 ग्राम सोने को 10 ग्राम सोने की रेट के बजाय उसका डिजाइन फैशनेबल बनाकर 40 ग्राम का रेट लेते हैं। आप जो बात करें मैं आपसे सहमत हूं। होलो, बाकी सरकार की वो नीति ठीक है कि उसमें भ्रष्टाचार ना हो, करप्शन ना हो, लेकिन ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि आप जैसे व्यक्ति का दुकान बंद हो। दुकानदारों का तो धंधा चौपट हो रहा है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, और इसके लिए भी नीति पर विचार करने की जरूरत है। आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? हमारा जैसे कि हॉलमार्क सेंटर भले ही हो, लेकिन हर जिले में, हर तहसील स्तर पर खुले, ताकि हम इतनी महंगी चीज लेके जाएं तो उनकी सुरक्षा हम खुद करते हैं, नहीं को हमको सुरक्षा देता है कोई। बिल्कुल, धन्यवाद, बहुत अच्छा मुद्दा है। देखिए, हिंदुस्तान के एक स्वदेशी बाजार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिससे हर घर जुड़ा है, उसकी समस्या हम सरकार के सामने रखेंगे और इस विषय को भी एड्रेस करेंगे। अगले कॉलर, जय हिंद। हेलो, बोलिए। जी सर, क्या कहना है आपको? सर जय हिंद सर। हाँ सर, ये अभी टीवी देख रहा हूँ सर, जैसे आप, तो मुझे ये मुद्दा है कि जैसे गवर्नमेंट छोटे उद्योगों के लिए लोन जैसे दे दे स्वदेशी के लिए, कि 5 बड़े बड़े उद्योगों में बिल्कुल, इसलिए सरकार ने मुद्रा नाम का लोन शुरू किया है। 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन है, जिसपे शायद बाकी लोन के तुलना में आसान भी है और कम ब्याज भी है। नहीं सर, बैंकों में आसानी से नहीं मिलता सर। हाँ, ये सच है। अगर आपका बैंक वाला आपको इस विषय पर परेशान कर रहा है तो आप उसका वीडियो बनाकर हमको भेजिए, हम सरकार को दिखाएंगे कि आपकी इतनी अच्छी योजना आपके बैंक वाले बाबू लोगों तक पहुंचने ही नहीं दे रहे हैं। और इसलिए जो हम मंच बना रहे हैं, ये जो स्वदेशी के लिए हम हेल्पलाइन से लेके स्वदेशी का प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं, ये आपको मदद करेगा। इसके वॉलंटियर आपके साथ बैंक में आएंगे और बैंक वाले को लिखित मांगेंगे, और जो ड्रामा करके केवल सेठों को और बड़े लोगों को लोन देने में इंटरेस्ट देने वाली बैंक आपको लोन देने के लिए उसकी कैसी मजबूरी है, वो कैसे बंधी हुई है, ये भी हम दिखाएंगे। मीडिया का ताकत का उपयोग स्वदेशी उत्पादकों के साथ खड़ा करेंगे। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? सर नमस्कार। नमस्कार, मैं हिमाचल प्रदेश से नलिन शर्मा बोल रहा हूँ। हाँ, और मेरा एक छोटा सा उद्योग है। हमको जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, उसका मेन प्रॉब्लम ये है कि हमारे को माल बेचने में बड़ी दिक्कत आती है, और क्योंकि बड़े बड़े उद्योग जो हैं वो हमारी छोटी प्रोडक्ट्स को इतना इफेक्ट करते हैं। आपका क्या उत्पाद है? ज्यादा है। आपका क्या उत्पाद है? हमारा उत्पाद है टिश्यू पेपर्स हैं, सिल्वर फॉइल्स हैं, पेपर कप्स। आप हमको संपर्क करिए। इस बदलते युग में हमें अपने व्यवसाय के तकनीक को बदलना होगा, उसकी रणनीति को भी बदलना होगा। इसलिए हमारे एक्सपर्ट्स आपके साथ बैठकर इस विषय पर काम करेंगे और हम आपके व्यवसाय को प्रमोट करेंगे। धन्यवाद। अगले कॉलर, जय हिंद। सर मैं कल मालकुट्टी के बारे में बता रहे थे ना आप टीवी में। हेलो, किसके बारे में? मालकुट्टी के बारे में बता रहे थे ना, वो तमिलनाडु के बारे में। चलिए, धन्यवाद। मैं कॉलर को फिर आग्रह करता हूं कि आज के विषय पर ही कॉल करें। जय हिंद। जय भारत। बोलिए। हाँ सर, मैं मेडिसिन का काम करता हूँ, होलसेल का। हाँ सर, यूपी का रहने वाला। उसमें होलसेल में उन्होंने नया नियम लाया है कि केमिस्ट की आपको जरूरत पड़ेगी।
सर पहले केमिस्ट की नहीं रहती थी, जैसे हमसे कोई रिटेलर आता है तो वो हमसे प्रोडक्ट मांगता है, हमसे नाम लेता है, वो हम लोग दे देते हैं, तो उसमें केमिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है सर। ये तो उसी तरह हो जाता है जैसे आप सब्जी बेचने वाले को कह दे कि वो अपने किसान को लेके साथ में बैठे। तो ये सर हम लोग के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। आप इस कार्यक्रम के बाद विस्तार से इस समस्या को हमको भेजिए, हम जरूर इसको उठाएंगे, क्योंकि एक बड़ा वर्ग है जो इस विषय के साथ जुड़ा हुआ है। धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हेलो। हाँ सर मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर किसानों को उनके गन्ने का मूल्य सही मिले। चलिए भाषण मत दीजिए, मैं आग्रह करता हूं कि वो लोग कॉल कर ना करे आज जो भाषण देना चाहते। आप क्या करते हैं, आप इसके साथ क्या जुड़ना चाहते हैं, आप हमसे कोई मदद लेना चाहते, वही लोग कॉल करें। अगले कॉलर। जय हिंद। नमस्कार सर। बोलिए। चौहान साहब नमस्कार। नमस्कार। हाँ सर, मैं मोदी नगर से बोल रही हूँ, ममता दीक्षित। हाँ मैं सर ये कहना चाहती हूँ कि मैंने अपने बेटे को स्वामी रामदेव जी का स्वदेशी हाट खुलवाई है जी। तो मैं ये सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि छोटी पूंजी वाले आदमी तो कहीं बिजनेस में टिक ही नहीं पाता है। बिल्कुल, लेकिन बहुत संभावनाएं हैं। यही तो हम बताना चाहते हैं कि आप छोटे निवेश के साथ भी हजारों प्रकार के व्यवसाय कर सकते हैं, ऐसी संभावना है। बस हमारा माइंडसेट होना चाहिए कि हम केवल ब्रांडेड के पीछे ना भागें, हम क्वालिटी के पीछे भागें और हम लोगों के सामने विकल्प को रखें। संभव है, जैसे आपने सोचा, तमाम कई विकल्प है। धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद। जी जय हिंद सर। बोलिए। मैं बिहार किशनगंज से बोल रहा हूँ सर। हाँ किशनगंज जिला। जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप स्वदेशी उद्योगों को या रोजगार को प्रमोट करेंगे, फाइनेंस भी करेंगे, तो क्या मार्केटिंग भी आपके द्वारा होगा? देखिए, एक चैनल के तौर पर जब विज्ञापन होता है तो नेचुरली मार्केटिंग में आपको उसका फायदा होगा। जी जी। और हमारा कोई प्रीफिक्स मॉडल नहीं है। हमारे जो एक्सपर्ट्स है, हमने ऐसे भी लोगों को रखा है जो इस विषय पर आपको मार्केटिंग सलाह देंगे। हमने ऐसे भी लोगों को रखा है जो आज अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड आया हुआ है, बैंक के पास लोन लेने कर जाने के बजाय आप ऐसे फंड के द्वारा आपके कंपनी में कुछ इक्विटी दिलवा सकते हैं, उनको आप कुछ सालों का रिटर्न का कमिटमेंट दे सकते हैं, तो आपके कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। तो हमने कुछ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को भी साथ रखा है, कुछ ऐसे मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट को भी साथ रखा है, और कुछ हमने ऐसे स्वदेशी के विचार को प्रमोट करने वाले संगठनों को भी साथ रखा है, और एक चैनल के तौर पर हम आपके साथ हैं, तो इसको लेकर मार्केटिंग का भी सहयोग हो सकता है। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपका? क्या नहीं, अभी जो बात जो चल रहा है भाई, जो चल रहा है सुदर्शन मीडिया का, हम चैनल का स्वागत करते हैं। जाकिर हुसैन बोल रहा हूँ मैं। बोलिए बोलिए। हाँ, क्या करते हैं आप? नहीं, मैं एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट का पेंट का काम करता हूँ, पेंटर काम करता हूँ मैं। क्या कहना चाहते हैं आज आप? क्या नहीं, आप जो अपना जो बहस चल रहा है अभी विदेशी, इसके ऊपर, इसका मैं एक स्वागत करता हूँ। चलिए, धन्यवाद हमारा हौसला बढ़ाने के लिए, हमारे इस अभियान को समर्थन करने के लिए। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो सर। बोलिए। पैंट में व्यवसाय करते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का। आर्टिफिशियल ज्वेलरी का पैंट में व्यवसाय करते हैं, और हमने मुद्रा लोन में जो है, हमारा काम अच्छा है, तो हमारे कुछ पैसे की आवश्यकता में रहती है, तो हमने कई बार जो है बैंक में गए मुद्रा लोन के लिए 50,000 रुपए तक। अगर वो 50,000 रुपए में दे देते हैं तो हम साल भर में दुगना कर देंगे पैसे को। बिल्कुल, बहुत अच्छा आइडिया है। और देखिए, ये तो एक दुकानदार के तौर पर भले कॉल आया हो, लेकिन एक एंटरप्रेन्योरशिप, एक नव उद्योजक, एक आइडिया वाला आदमी ये समझ सकता है कि अगर ये व्यक्ति कह रहा है कि मैं 50,000 की या किसी भी लोन के अमाउंट के एक साल भर में दुगना करके दे सकता हूँ व्यवसाय के, तो ये केवल एक दुकानदार के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। क्यों नहीं हम इस मॉड्यूल को हिंदुस्तान के लाखों शहरों में अपना सकते, हजारों गांवों में क्यों नहीं लेके जा सकते? यह कार्यक्रम वही काम करेगा कि ऐसे सक्सेस मॉड्यूल को, यशस्वी प्रोजेक्ट को, कल्पना को हम देश के अन्य हिस्सों में सुदर्शन चैनल पर उसको दिखाकर लेके जाए। अगर आपकी आइडिया अच्छी है तो मैं खुद आपके यहाँ पर आकर उसको शूट करके चैनल पे दिखाऊंगा। ये सुदर्शन के स्वदेशी अभियान का हिस्सा रहेगा। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। वेटरनरी मेडिकल सर, वेटरनरी डिवीजन से। बोलिए।
हम वेटरनरी डिवीजन से मेडिकल रैप बोल रहे हैं सर। हमारा एक्चुअल में जब से नोटबंदी हुआ है इतना व्यापार मतलब मंदा हो गया है, हमारे किसान के पास कोई पैसा भी नहीं है। और सबसे खास बात यह है कि अगर हम व्यापार भी करना चाहें, हम अपना पैसा इन्वेस्ट भी करना चाहें तो आगे से मतलब कोई रिटर्न नहीं मिल पाता। तो सबसे बड़ी हम आपकी जो समस्या है पर्टिकुलरली एक व्यक्ति की ना होकर आज समाज के बड़े हिस्से की है, इसको एक अलग से एड्रेस करने की आवश्यकता है। आज हम जोर दे रहे स्वदेशी उत्पादकों को बनाकर बढ़ाने की, स्वदेशी व्यवसाय के आइडिया को और एक्सप्लोर करने की, आपके संकल्पना को पंख लगाकर लोगों के सामने लेकर जाने की। इस युग में टीवी पे, पेपर में, विभिन्न प्रकार के माध्यमों के द्वारा विज्ञापन देने में बजट लोगों के पास नहीं होता है, उस पर चैनल सहयोग कर सकता है, उस पर भी हम आपके साथ रहेंगे। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। मैं किसान हूँ सर। सिर्फ मेरी छोटी सी इतनी सी बात है, किसान के लिए कोई आयोग गठित नहीं है। चलिए, इस कार्यक्रम का मुद्दा नहीं है, अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। सर, हम झारखंड गुमला से बोल रहे थे। हाँ। हमको जानकारी लेना था, है ना। हम हॉस्पिटल चलाते हैं और उसी के बारे में जानकारी लेना था। मेरा हॉस्पिटल बहुत डल चल रहा है, मैंने बिजनेस में मेरा बहुत डल चल रहा है ना, उसी के पर्पज से बात करना। चलिए, आप हमारे नंबर पे संपर्क करिए। मित्रों, आज हमने ट्रम्प के बहाना इसलिए क्योंकि जिसको देखकर आप ग्लोबलाइजेशन के नारों को मजबूत और वास्तविक मानते थे, जिस अमेरिका की कॉपी करने के लिए इस देश के बुद्धिजीवी गुलाम बनकर बस आंख बनकर ममा कहते थे, उन बुद्धिजीवियों को आज ट्रंप ने अपना आईना दिखा दिया। ट्रंप तो इतना बड़े देश का इतना बड़ा व्यक्ति इसलिए न्यूज बनी, ये खबर बनी, और इसलिए भी बनी कि शायद वो इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ था, इसलिए भी ये बात लोगों ने ज्यादा ध्यान से सुनी। लेकिन आपको पता है, पिछले 10 साल में बदलती वैश्विक परिस्थिति में 100 से ज्यादा देशों ने प्रत्यक्ष स्वदेशी के ऊपर जोर दिया है। हिंदुस्तान के लिए भी यह करना जरूरी है। राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ सरकारें कब निर्णय करेगी, इसकी प्रतीक्षा करने के बजाय इस देश का एक नागरिक होने के नाते हम अपने आप से इसकी शुरुआत करके आगे बढ़ सकते हैं। मैं फिर दोहराता हूं, सुदर्शन स्वदेशी उत्पादकों के साथ है, आपके संकल्पना को प्रत्यक्ष आकार देने, आपका पहले से चल रहे व्यवसाय को नया रूप देने, विज्ञापन के साथ साथ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी देने और आपको निवेशक देने तक के तमाम विषयों को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे नंबरों पर बने रहिए। आपके पास अगर यशस्वी बिजनेस मॉडल है तो मैं आपके पास आऊँगा, उसको शूट करके हम चैनल पर दिखाएंगे। हम देश में एक स्वदेशी के प्रति सकारात्मक माहौल बनाएंगे। यही बात हिंदुस्तान के हित की है, थी है और रहेगी। और इसलिए इस कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।